नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन शो। अब इस शो में आपको देश भर की बड़ी खबरों से रूबरू कराया जाएगा। यह कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार तक रोज रात को 8 बजे आता रहेगा। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के बड़े नेता शक्ति सिंह गोहिल के बारे में। शक्ति सिंह गोहिल बिहार कांग्रेस के प्रभारी पद से अब मुक्ति चाहते हैं। गोहिल साहब यह पद क्यों छोड़ना चाहते हैं और इसको लेकर क्या कुछ खबर चल रही है, आगे उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा खबर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। बात करेंगे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया था। इसके अलावा बर्ड फ्लू को लेकर स्थिति अब गंभीर बनती जा रही है। केरल सरकार ने इसे आपदा घोषित कर दिया है, तो वहीं अन्य कई राज्यों तक इसकी आंच पहुंच चुकी है। चौथा खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है, जहां ममता बनर्जी के एक मंत्री ने इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफा दिए जाने के बाद से उसको लेकर अफवाहों का बाजार भी खूब गर्म है। सबसे आखिरी और पांचवा खबर है देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति रतन टाटा से जुड़ा हुआ। हमेशा से मानवता के लिए मिसाल पेश करने वाले रतन टाटा एक बार फिर देश के लिए एक उदाहरण बनकर सामने आए हैं। अब शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहला खबर शक्ति सिंह गोहिल के बारे में है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शामिल शक्ति सिंह गोहिल ने कांग्रेस हाईकमान से खुद को बिहार प्रभारी के पद से मुक्त करने का अनुरोध किया है। जब से यह खबर आई है उसके बाद से ही भाजपा और जदयू के नेता कांग्रेस पार्टी पर तंज कस रहे हैं। हालांकि शक्ति सिंह गोहिल इसके पीछे का कारण अपना खराब स्वास्थ्य बता रहे हैं। शक्ति सिंह गोहिल कुछ समय पहले कोरोना से भी संक्रमित हो गए थे और अब बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत तो ठीक है, लेकिन सांस की तकलीफ अभी भी बरकरार है। इनकी खराब स्वास्थ्य के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में इस्तीफे देने का कारण कांग्रेस पार्टी को बिहार चुनाव में मिली करारी हार से भी जोड़ा जा रहा है। बिहार चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद से महागठबंधन के दल भी हार का ठिकरा कांग्रेस के सर पर फोड़ रहे थे। वैसे भी अगर आप नजर डालेंगे तो महागठबंधन में शामिल सारे दलों में सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस का ही रहा था। बिहार विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस पार्टी ने केवल 19 सीटों पर जीत हासिल की थी और सबसे महत्वपूर्ण है कि वाम दलों ने भी कांग्रेस से अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसके बाद कांग्रेस पर दबाव बढ़ना लाजमी भी था। इधर गोहिल के इस्तीफे के बाद जदयू की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का बिहार में कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है। शक्ति सिंह गोहिल के इस्तीफे का एक पहलू यह भी है कि इसे बिहार कांग्रेस में चल रही गुटबाजी से जोड़कर भी देखा जा रहा है, तो वहीं कुछ इसे विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बन रहे दबाव से जोड़कर देख रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से बिहार ही नहीं बल्कि हर एक राज्य में जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत बनाने के लिए काम करना होगा। कांग्रेस नेतृत्व को समझना पड़ेगा कि बिहार चुनाव के समय राहुल गांधी ने जिस तरह हवाई चुनाव प्रचार किया था उससे काम नहीं चलने वाला है। अब आते हैं दूसरी खबर पर। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सरकार अब नए संसद भवन का निर्माण कर सकती है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केवल नए संसद भवन के शिलान्यास की अनुमति दी थी और बाकी की तोड़फोड़ पर रोक लगा दी थी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक पड़ने वाले सरकारी भवनों का पुनर्निर्माण करने की योजना है। इस प्रोजेक्ट के तहत नए त्रिकोणीय संसद भवन, कॉमन केंद्रीय सचिवालय और इसके अलावा 3 किलोमीटर लंबे राजपथ का पुनर्निर्माण करना है। इसकी अनुमानित लागत लगभग 20,000 करोड़ बताया गया है। अकेले संसद भवन को बनाने में 1,000 करोड़ का खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है। केंद्र सरकार के अनुसार इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से सालाना लगभग 1,000 करोड़ रुपयों की बचत होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मौजूदा समय में केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों का कार्यालय किराए पर लिया गया है, जिससे सरकार को सालाना करोड़ों रुपए का भाड़ा देना पड़ता है। अब आते हैं तीसरी खबर पर। अब देश के अंदर बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि बर्ड फ्लू के संभावित खतरे से निपटने के लिए हम जरूरी कदम उठाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पहले से ही अलर्ट पर हैं। वहीं बर्ड फ्लू देश के कई राज्यों में गंभीर रूप से फैल चुका है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ केरल में भी बर्ड फ्लू फैल चुका है। केरल के कोट्टायम और अल्पपुझा जिलों में बर्ड फ्लू के फैलने की बात सामने आई है। अब प्रशासन ने समय की जरूरत को समझते हुए 1 किलोमीटर की रेंज में जितने भी बत्तख, मुर्गियां और अन्य घरेलू पक्षियां हैं उन्हें मारने का आदेश दिया है।
अधिकारियों ने बताया है कि बर्ड फ्लू को रोकने के लिए 40,000 पक्षियों को मारना पड़ेगा। हरियाणा के पंचकूला में लगभग 1 लाख से अधिक पोल्ट्री पक्षियों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश में कुछ प्रवासी पक्षियों के अंदर भी बर्ड फ्लू पाया गया था। बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। झारखंड सरकार ने भी बर्ड फ्लू को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। राजस्थान के झालावाड़ में तो बर्ड फ्लू से स्थिति इतनी खतरनाक हो गई है कि धारा 144 लागू किया गया है। WHO के मुताबिक सबसे पहले बर्ड फ्लू के मामले साल 1997 में दिखे थे। इससे संक्रमित होने वाले लगभग 60% लोगों की जान चली गई थी। बताया जाता है कि जब यह वायरस पक्षियों से इंसानों में आता है तो और भी खतरनाक हो जाता है। अब आते हैं चौथे खबर पर। ममता सरकार में मंत्री रहने वाले पूर्व क्रिकेटर रतनलाल शुक्ला ने ममता सरकार के मंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वे ममता सरकार में खेल मंत्रालय का पदभार संभाल रहे थे। लक्ष्मी रतन शुक्ला हावड़ा जिले के टीएमसी अध्यक्ष भी थे, लेकिन उन्होंने इसी के साथ अध्यक्ष पद को भी छोड़ दिया है। अब चुनाव के समय लक्ष्मी रतन शुक्ला का अचानक से राजनीति छोड़ने का मन बनाना सबको चौंका रहा है। पिछले महीने जब अमित शाह पश्चिम बंगाल में रैली करने आए थे तो वहां टीएमसी और कांग्रेस के कई नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया था। लक्ष्मी रतन शुक्ला को लेकर भी इस तरह की खबर सोशल मीडिया पर फैली, लेकिन कहा जा रहा है कि वह अब राजनीति ही छोड़ देंगे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव के लिहाज से फूंक फूंक कर कदम रख रही है। गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले हैं। अब आते हैं पांचवी खबर पर। रतन टाटा ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को दिखाया है कि कैसे अरबपति होकर भी एक सामान्य जिंदगी जिया जा सकता है। रतन टाटा खुद 83 साल के हैं, लेकिन आज भी हर मौके पर साबित करते रहते हैं कि मानवता से बड़ा कुछ नहीं होता। इस बार रतन टाटा अपने एक पूर्व कर्मचारी से मिलने पहुंचे थे। रतन टाटा को खबर मिली थी कि उस कर्मचारी की तबीयत खराब है। उन्हें पता चला था कि वो पिछले 2 साल से बीमार चल रहा है। फिर क्या था, रतन टाटा अपने पूर्व कर्मचारी से मिलने उसके घर पुणे पहुंच गए। रतन टाटा ने वहां पहुंचकर हालचाल पूछा और फिर उनके बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने का वादा भी किया है। रतन टाटा हमेशा मानवता की मिसाल पेश करने वाला काम करते रहते हैं। हम और आप भी रतन टाटा के इस स्वभाव से काफी कुछ सीख सकते हैं। आज के जनता जंक्शन शो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।